परमेश्वर के सभी विश्वासी समूहों को नमस्कार। आज हम एक नए पद पर हम अब चिंतन मनन कर रहे हैं। वो गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 11वां पद में हम इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर बाइबल बताती है, यह स्पष्ट है कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहराता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 11वें पद में इस प्रकार से लिखता है बाइबल में, यह स्पष्ट है कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। हमें इस विषय पर हम जो है गलातियों की पुस्तक के हम 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हमको जो है ये हबक्कुक के 2 अध्याय के 4 पद में भी हमको ये विषय को हमको विश्वास से संबंधित चीज़ों को हमको देखने को मिलता है। तो हम लोग जो हैं वो हबक्कुक में क्या कहता है ये भी हमको थोड़ा सा देखना चाहिए। हबक्कुक में जो है इस प्रकार से लिखता है कि हमें 2 अध्याय 4 पद ये बोलता है कि देख, उनका मन फुला हुआ है और उनका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। ये ओल्ड टेस्टामेंट में हमें यह देखने को मिलता है। तो साथियों, यहाँ पे हमें पौलुस जो है गलातियों की कलीसिया को ये लिख रहा है कि यीशु का विश्वास है जो है मूसा के उद्धार व्यवस्था के द्वारा वो उद्धार हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पौलुस साफ कहता है कि व्यवस्था के द्वारा हमें जो मूसा की व्यवस्था है उसके द्वारा हमें विश्वास प्राप्त नहीं हो सकता। केवल विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर पर यीशु में विश्वास करते हैं, तभी हमारा जो है उद्धार की व्यवस्था हमको मिल सकती है। हम है उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें यीशु पे विश्वास करना जरूरी है, ना कि व्यवस्था पे है। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए हम जो है इसको 3 रूप में देखते हैं। एक व्यवहारिक या फिजिकल कह सकते हैं, हम इस स्तर पर हम इसको देखना ये चाहेंगे। मनुष्य अपने कामों, नियमों और धार्मिक क्रियाओं से खुद को सही ठहराने की बहुत बार कोशिश करता है। विशेषकर हम देखते हैं कि यहूदी लोग जो है अपने व्यवस्था से, अपने नियमों से और अपने अपने धार्मिक अनुष्ठानों से वो ना अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते, जिसके विरुद्ध में यीशु ने अपनी लड़ाई लड़ी और अपने क्रूसारोहण में बलिदान देना पड़ा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पे हम उपवास करते हैं या दान करते हैं या चर्च जाते हैं और कोई अच्छे काम करते हैं, ये सब अच्छे हैं, लेकिन उद्धार का आधार ये नहीं है। हम चर्च जा रहे हैं, दान पेटी में पैसा ज़्यादा डाल रहे हैं तो आपको उद्धार नहीं मिलने वाला है। हम उपवास कर रहे हैं और हम अच्छे काम कर रहे हैं तो इससे भी हमें उद्धार नहीं मिलने वाला। सिर्फ परमेश्वर पे ही विश्वास करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु पे आप जो विश्वास करेंगे तभी हमारा उद्धार हमको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे हम रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 20वें पद में हम देखते हैं, व्यवस्था के काम से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से रोमियो की पुस्तक में भी हमको देखने मिला। पुराने नियम में यशायाह की पुस्तक 64वें अध्याय 6वें में भी हमें यह कहता है, हमारे धार्मिक काम मैले कपड़े के समान है। हमारे जो धार्मिक काम है वह मैले कपड़े के समान है कि जो हम अपने मैले कपड़े को हम जो है उतार के जो हम पहन के चलते हैं, तो वो जो है उसको उतार के फेंक के नए कपड़े हमें पहनना पड़ेगा। वो नए कपड़े पहनने के लिए हमें विश्वास के माध्यम से वो हमें प्राप्त होगा है। यहाँ पे हम देखते हैं, कोई व्यक्ति सोचता होगा कि मैं रोज चर्च जाता हूँ है इसलिए स्वर्ग जाऊँगा, लेकिन स्वर्ग का दरवाज़ा या कोई एंट्री फीस के द्वारा नहीं खुलता है।
हम कोई कुछ वहाँ पे हम स्वर्ग के दरवाजे में स्वर्ग हम चर्च जा रहे हैं तो ये हमारा हम अपना वहाँ पे फीस जमा कर रहे हैं तब हमें ये वो दरवाज़ा खुलेगा, ऐसा नहीं है। स्वर्ग का दरवाज़ा खुलने के लिए विश्वास का हम आधार हमको लेना पड़ेगा, हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा, तब जाके हम स्वर्ग में जा सकते हैं। हम दूसरा हम देखते हैं आत्मिक रूप से इसको कैसे हम सही ठहरा सकते हैं, ये देखते हैं। तो हमें पूर्व में हमने फिजिकल रूप में हमने देखा, तो अब आत्मिक रूप से हम देखते हैं परमेश्वर अपने कार्यों में सामने जो जो धर्मी अपने आप को ठहराने के लिए विश्वास से हमें वो धर्मी ठहराता है, ना कि कोई नियम से कोई व्यवस्था से हमें नहीं कराता। विश्वास यानी क्या होता है? विश्वास यानी यीशु मसीह पर पूरा भरोसा रखना। धार्मिकता अपने धर्मी जो कौन होता है? ये मसीह की धार्मिकता जो हमें दी जाती है, वो जो वचन के माध्यम से हमें जो दिया जाता है उसको हमको स्वीकार करना, तब हम धर्मी कहलाते हैं। हम उस वचन के अनुसार अपने आत्मा के फल को प्रोड्यूस करते हैं, तब जाके हम जो है उसको आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि हम विश्वास पहले करेंगे तब फिर हम धर्मी ठहराएंगे, धर्मी कहलाने पर हमारा जीवन उद्धार में सफल होता है। हम यहाँ पे देखते हैं इफिसियोस की पत्री दूसरे अध्याय के 8वें एवं 9वें में अनुग्रह से उद्धार प्राप्त करने के बारे में उसमें लिखा हुआ है। उसी तरह रोमियो की पत्री पहले अध्याय 17वें पद में भी हमें धर्मी जन विश्वास से जीवित रहते हैं ये लिखा गया है। उत्पत्ति में भी हमें यह देखने को मिलता है कि 15वें अध्याय 6वें वाक्य में अब्राहम ने विश्वास किया और धर्मी ठहराया गया। ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात है। तो इस तरह से हमें सब जगह हमें यही देखने को मिलता है कि हम धर्मी ठहराने के लिए, उद्धार पाने के लिए हमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमें स्वीकार करता है तो इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, बल्कि इसलिए हमें वो स्वीकार करता है क्योंकि यीशु मसीह पे हम उसको भरोसा रखते हैं, इसलिए हमें वो स्वीकार करता है। इसलिए धर्मी रूप से भी, आत्मिक रूप से भी हमें जो है परमेश्वर के पास जाना है, तो हमें जो है धर्मी, अपने आप को धर्मी ठहराते हुए जाना है, तभी हमें परमेश्वर स्वीकार करेगा। हम तीसरी दृष्टिकोण डालते हैं, शैतानी या धोखेबाज की दृष्टिकोण हम डालते हैं। सातान की दृष्टिकोण कैसे होती है ये हमें देखने को मिलेगा। सातान इस रणनीति में रहता है कि जो है इंसान विश्वास से हटकर कामों पर भरोसा करे, जो कार्यों पर भरोसा करे, या निराशा होकर वह अपने आप को ऐसा महसूस करे कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तो ये वो शैतान हमेशा हमें विश्वास में लाने की, परमेश्वर के विश्वास में लाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो ये कोशिश करता है कि हम निराश हो जाए ताकि हम इस व्यवस्था, इस चीज़ से दूर हट जाए। उसी तरह हम देखते हैं कि हम इस अवस्था में हम जो है ऐसा जब होता है तो हम जो है ना अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से इंसान दूर हो जाता है, और हम जो है धोखे के रूप में हम जो है घमंड कर बैठते हैं, दूसरा कि ये सोचते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। आत्मिक दोष बोध हम लोगों में रहता है। हम लोग जो मैं अपने मन में ये रहता हो जाता है कि हम कभी भी योग्य आदमी नहीं बन सकते हैं, परमेश्वर के लायक योग्य नहीं बन सकते हैं, तब हम परमेश्वर को छोड़ने की कोशिश करते हैं, दूर हट जाते हैं। बाइबल हमें इस संदर्भ में हमको क्या सिखाता है? 2 कोरिन्थियों 11वें अध्याय 3 पद में बोलता है, सादगी से भटका देना। हमारा जो सादगी है विश्वास करने का, उसमें से हमें शैतान जो भटकाने का काम करता है और हम भटक जाते हैं, तो उससे क्या हमारा उद्धार छूट जाता है। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 16 से लेकर 23 तक हम पढ़ देखते हैं, झूठी धार्मिकता के ऊपर में वहाँ पे बताया गया। हमें झूठी धार्मिकता जैसे हम चर्च जाना, दान देना, कार्य करना, व्यवस्था अनुकरण करना, लेकिन ये सब चीज़ों से हमें उद्धार नहीं मिलने वाला, ना हम धर्मी ठहराए जाएंगे। तो उसी तरह यूहन्ना की पुस्तक 8वें अध्याय 44 में हम देखते हैं, शैतान झूठ का पिता है। शैतान जो होता है हमें भरमाता है, हमें झूठी बातें हमें सिखाता है, तो हम उस तरह से पूरी तरह से हम धर्मी होने से वंचित हो जाते हैं और विश्वास के रास्ते से भटक कर हम अन्य कार्यों में हम लग जाते हैं
कि हमें हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही है, ये जबकि वो परमेश्वर को मान्य नहीं है। तो शैतान कहता है, हमसे ये कहता है कि तू बहुत अच्छा है, फिर बिल्कुल बेकार हो गया है, क्यों है ऐसा हमें हमारे दिल में चिंता बेचती है। तो हम जो है उससे थोड़ा सा निराश हो जाते हैं और हमें ये महसूस कराता है कि तूने तो चर्च गया था, तूने दान दिया था, तूने व्यवस्था को माना था, फिर भी तेरे को तू बेकार हो गया। तो ऐसा करके हमको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश किया जाता है। हमें ये परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए क्या करना चाहिए, ये हम देखते हैं। तो हमारी दृष्टिकोण में हमको सच्चाई में चलना है, और हमें जो है विश्वास में हमको चलना है। तब हमको फिजिकल जो अच्छे कार्य फिजिकल रीति से हम यदि चलते हैं तो हम अच्छे काम से हमारा जो जीवन जो है, हमारे कोई अच्छा उद्धार नहीं, हमारे जो अच्छे काम हो उद्धार हमें नहीं दे पाएगा। लेकिन विश्वास से हम धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं, और कामों के और दोष बोध से हमें भटकाने का जो शैतान काम करता है उससे हमें उद्धार प्राप्त नहीं हो पाएगा, उससे हमें परमेश्वर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए हम इस संपूर्ण पदों को ज्ञान देते हुए हम यह कह सकते हैं, व्यवस्था हमें दोषी ठहराता है हमेशा, और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। विश्वास हमें जीवित रखता है, हमें जीवित करता है, नया नया जीवन देता है। विश्वास जब में आ जाते हैं तो हम अपनी जीवन में परिवर्तन करते हैं और नया हो जाते हैं हम, हैं। और दूसरा हम हम जो है धर्मी जो है उस समय मसीह में धर्मी ठहराने के लायक हम क्या हो जाते हैं। ये शब्दों के साथ में हम ये कह सकते हैं कि तो गलातियों की अध्याय 3 अध्याय 11वें पद में जो हमें सिखाया है उसके अनुकरण करते हुए हम अपने जीवन को परिवर्तन, आमूल चूक परिवर्तन करते हुए हम अपने आप को जो है परमेश्वर के विश्वास में बंद कर हम अपने संपूर्ण कार्यों को हम करेंगे। निश्चित रूप से विश्वास प्रथम है और विश्वास के साथ में बाकी कार्य हैं, तो हम करेंगे तो निश्चित रूप से जैसे हमने देखा कि कई बार कि जो पुराने बाइबल में हम देखें परमेश्वर पे बगैर देखे कई लोग विश्वास करते हैं और चंगा पाते हैं। आज भी हम देखते हैं उस चीज़ को। तो ऐसी परिस्थिति में जब परमेश्वर को बगैर देखे चंगा हो, तो वही स्थिति है आज हमारी। हमें हमें भी उन्हें बगैर देखे हमें विश्वास करना है, तब हम धर्मी ठहराएंगे और उद्धार पाएंगे, और स्वर्ग राज्य हमारा होगा और हमें उधर हमें स्वीकारा जाएगा। इसलिए हम ये वचन हमारे और हमारे परिवार को आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए प्रयोजन हो जाए, ये हम आशा करते हुए अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।